अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से हो गए। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी हमारा चल रहा है तरतीब पहचानना। मेंटल एबिलिटी में ज़हनी आजमाइश में हम तरतीब पहचानना, ये तीसरा यूनिट हमने शुरू किया है और उसमें हमारा आज दूसरा सब टॉपिक होगा। कल हमने अददी सिलसिला देखा था, नंबर सीरीज देखा था। आज हम अशकाल के सिलसिले, शक्ल की जमा अशकाल के सिलसिले, फिगर्स सीरीज भी उसको कहते हैं, ये हम समझेंगे। ये क्या होता है, तो इसमें कुछ शक्लें दी जाती है, आपको मुख्तलिफ नौइयत की शक्लें दी जाती है और फिर उसके बाद आपको एक जगह सवालिया निशान छोड़ देगा कुछ शक्लें देकर, फिर ये कहेगा कि इस सवालिया निशान की जगह क्या आएगा। तो इसमें कौन सी बातों का ख्याल रखना होता है इस तरह के सवालात हल करने के लिए, और कौन कौन सी बातें नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत अहम होता है। वरना आप करने वाली बातें याद रखेंगे, नहीं करने वाली बातें याद नहीं रखेंगे तो भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, चलिए हम आते हैं इस पर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अशकाल के सिलसिले में पहली 3 हालतों का मुशाहिदा कीजिए। यानी क्या करना है आपको कि जब आपको जो शक्लें दी जा रही हैं तो उन शक्लों में पहली 3 शक्लों का आपको अच्छी तरह से मुशाहिदा करना है, उसको समझना है क्या चेंज आ रहा है। पहली शक्ल के मुकाबले में दूसरी शक्ल में क्या तब्दीली आई है, तीसरी शक्ल में क्या तब्दीली आई है, इस तरह से आपको समझना है ताकि आप चौथी शक्ल में क्या तब्दीली होने वाली है वो आप समझ सके। ठीक है, शक्लों में हकीकी मानी में क्या तब्दीली हो रही है इसको आपको समझना है। दूसरी बात क्या याद रखना है आपको कि आप जो है आपको ये देखना है कि शक्ल में जो हिस्से दिए हुए कुछ पार्ट्स होते हैं ना हर शक्ल के, कभी जाविये दिए जाएंगे, कभी कुछ और चीज़ दी जाएंगी, खतूत की या मुख्तलिफ अलामतें दी जाएगी। तो इनमें क्या तब्दीली आ रही है, क्या जाविये बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, खतूत में इजाफा हो रहा है, कम हो रहा है, कितना इजाफा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये सब बातें समझना है। कौन सा हिस्सा शक्ल का कि कौन सा हिस्सा ऐसा है जो तब्दील हो रहा है, और अगर कोई हिस्सा ऐसा है जो नहीं तब्दील हो रहा उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। तो ये बातें हमको जो है अच्छी तरह से याद रखना है कि शक्ल में जो हिस्से हैं, जाविये हैं, खतूत या अलामतें या उनकी जो तादाद दी जा रही है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, इस चीज़ का अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है, ये चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है इसमें। चलिए अगले इसमें देखिए। हाँ, और एक बात जो आपको याद होना ज़रूरी है वो ये कि शक्ल में जो अलामतें हैं तो अलामतों का मकाम क्या आगे पीछे तब्दील हो रहा है। अगर वो तब्दील हो रहे हैं तो किस हिसाब से तब्दील हो रहा है, उनका मकाम, उनकी जगह जो तब्दील हो रही है वो किस हिसाब से आगे या पीछे हो रही है, आगे हो रही है या पीछे हो रही है, दोनों भी बातों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। अगर आगे हो रही है तो कितनी स्टेप्स में आगे हो रही है, और अगर पीछे हो रही है तो किस स्टेप में, कितनी स्टेप में जो है वो पीछे हो रही है, ये याद रखना ज़रूरी है। आखिरी इसमें एक अहम बात यह है कि कुछ शक्लें जो हैं वो घड़ी की सुई की तरह घूमेगी। यानी घड़ी किस तरह से करती हैं, तो यहाँ अगर 12 मान लें, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9, तो घड़ी इधर से इधर की तरफ घूमती है, फिर इधर है ना, इस तरह से घूमती है। तो ये जो घड़ी के घूमने का अंदाज है, तो कभी जो है शक्ल के घूमने का अंदाज इसी तरह से होगा। शक्ल में जो अलामतें घूमेंगी वो कभी घड़ी की समत में घूमेंगी और कभी जो है घड़ी की मुखालिफ समत में घूमेगी। अगर घड़ी की समत में घूम रही है तो जो जगह सवालिया निशान देगा उस जगह आपको उसी अंदाज में अलामतों को घुमाकर जांचना है, समझना है। और अगर घड़ी की मुखालिफ समत में घूम रही है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। अरे नहीं बाबा, उसको फिर वैसा ही घुमाना है, वो वैसे ही उसको जो है घड़ी की मुखालिफ सिमत में अलामतों को बदल कर, उनकी जगह बदल कर देखना है। हाँ, तो फिर जो है हम सही जवाब पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये बातों का ख्याल रखना है कि घड़ी की समत में कुछ अलामतें तब्दील होंगी, अपने घूमेगी, और कभी हो सकता है सवाल में कि घड़ी की मुखालिफ समत में भी घूमे, या घड़ी की समत में घूमे लेकिन जो है 2-2 स्टेप में घूमे। यानी यहाँ से 3 पर जाना चाहिए तो 3 के बजाय डायरेक्ट 6 पर आ जाए, 2 स्टेप में जाए, फिर 2 स्टेप में जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। उसकी स्टेप्स का भी ख्याल रखना ज़रूरी, ये बहुत अहम बात है। जब आप इसके सवालों पर आएंगे तो आपको ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, सही जा रहे हैं हम। ओह, यहाँ से सवाल शुरू हो गए।
यहाँ से जो है सवाल शुरू हो गए। और आपको ये याद रखना अच्छी तरह से कि सवाल शुरू हुए हैं, यहाँ सवाल हो गए, लेकिन पहला जवाब आपका आना है। मुझे यकीन है आपने नोटबुक वगैरह लिया होगा, आपके हाथ में पेन होगी, अगर नहीं है तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपका जवाब आएगा। आपको गेस करना है कौन सा जवाब आ रहा है, और अगर आपका जवाब सही है तो शबाश शबाश कर लेना अपना अपना, कोई देखने वाला नहीं है, अभी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। शबाश शबाश बोलने में क्या हर्ज है। तो शुरू करते फिर अपने सवाल पर आते कि दूसरी बातें करते रहेंगे। चलो आ जाओ इस पर। दर्ज झेल शक्लों में मखसूस किस्म की तरतीब है, इस तरतीब को पहचान कर सवालिया निशान की जगह दिए हुए मुतबादिल में से कौन सी शक्ल आएगी। अभी क्या है यहाँ पर कि हमको शक्लें दी हुई कुछ, कभी 3 शक्लें दे सकता है, कभी 4 शक्लें दे सकता है, ठीक है। ये ऊपर का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ 4 शक्लें दी हुई है और फिर ये सवालिया निशान छोड़ा हुआ है, और ये सवालिया निशान की जगह आने वाली तस्वीर कौन सी होंगी इन चारों में से, अब हमको जांचना है, समझना है। तो पहले जवाब आपका आना है, इसलिए आप गेस करो कि क्या किस स्टेप में यहाँ तब्दीली आ रही है, शक्ल में कौन सी तरह की तब्दीली आ रही है। जो बातें मैंने बताया उन्हीं में से एक बात इस पर फिट होती है, इस उससे अलग कोई बात जो है अशकाल जो का सिलसिला है या फिगर सीरीज जो है ज़हनी आजमाइश की, उसके अलावा कोई बात उसमें नहीं होती। तो फिर बताओ कौन सा आएगा। यहाँ पर शक्ल पे गौर करो, कैसे उसमें तब्दीली आ रही है, किस समत में घूम रही है, कैसे घूम रही है, कैसे जांचेंगे हम उसको। देखो आसान है, जवाब आ गया आपका, तो जल्दी करो ना, फिर नहीं आया तो। हाँ जल्दी जल्दी, चलो ठीक है, आ गया जवाब। इधर देखो आप, यहाँ पर देखो कि यहाँ जो है ये शक्ल जो घूम रही है, ये शक्ल जो घूम रही है यहाँ से इधर की तरफ चला गया ये, ठीक है। इस शक्ल में यहाँ से इधर की तरफ चला गया, ये क्या है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी घड़ी के समत के कांटों के हिसाब से, इस तरह से, है ना। यहाँ गया फिर यहाँ गया, जैसे आप थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो, ये 6 से 9 पे गए यहाँ, ठीक है, ऐसा आ गया। अब यहाँ से इस तरह से यहाँ चला गया, ठीक है, फिर यहाँ से इस तरह से जो है यहाँ चला गया। तो अब यहाँ से इस तरह जाएगा तो कहाँ आएगा फिर, क्या और कहाँ आएगा, कौन सी तस्वीर आएगी। सर जवाब आ गया, क्या आया, वो है जवाब हमारा पहला जो रहेगा वो नहीं, फिर अगली इसमें जो है ये घूमकर वापस यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आई, इजी है। आपको शक्ल की में क्या तब्दीली आ रही है ये समझ लेना है। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताया हूँ कि घड़ी के समत में होगा, घड़ी के कांटे की समत में घूमेगा या घड़ी के मुखालिफ समत में घूमे, कभी कुछ अलामतें तब्दील होंगी, कभी ज़ीले या जाविया वगैरह कम ज़्यादा होंगे, कभी खतूत कम ज़्यादा होंगे, इस तरह की ही चीज़ें होगी, है ना। कुछ अलामतें कम ज़्यादा होंगी, उनके घूमने का स्टाइल बदल जाएगा, स्टेप्स कम ज़्यादा होगी, आपको समझ में आ रहा है। चलो तो फिर बढ़ते आगे, चलो बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। आप इंतज़ार कर रहे हैं, अगले सवाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पहला जवाब अगर सही आया होगा तो इंतज़ार कर रहे होंगे, वरना फिर जान दो सर कुछ नहीं समझ रहा है, ऐसे बहाने बना देंगे फिर। चलो अब ये शक्ल में तो जिसको कम दिखाई देता है ना वो भी पहचान लेगा, मेरे जैसा इंसान। दर्ज झेल शक्लों में वही मखसूस तरतीब है और हमको पहचानना है उस सवालिया निशान की जगह, बेचारे गरीब की जगह कौन सा आएगा। हाँ कौन सा आएगा, देखो इसमें भी एक खास तरतीब, इसमें इसकी तरतीब बहुत अहमियत की रहती है कि हमको तरतीब समझ में आ जाए। देखो यहाँ एक खत है, यहाँ 2 खत कहिए, ज़ीला कहिए, ठीक है। यहाँ 2 ज़ीले हैं, यहाँ 3 ज़ीले हैं, यहाँ 4 ज़ीले हैं, ठीक है। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो अब कितना आएगा 5 वाला कौन सा है इसमें, तो ये 2 कट जाते सिरे से, है ना। इनको चेक कर लो, तो ये इसमें तो 6 हैं, ये भी कट गए, इसका मतलब ये है कि हमारा ये जवाब आएगा, 5 है ना इसमें। तो इसका मतलब तीसरा जो ऑप्शन है ये हमारा जवाब है और ये आएगा सवालिया निशान की जगह। आपका क्या जवाब आया था, हाँ छुपाना नहीं है, बोलो सही से बोल दो, क्या जवाब आया था आपका, बोलना नहीं चाह रहे हैं ना। चलो अगले सवाल पर आते हैं, अब जल्दी कर लेना और सही करना भाई,
जल्दी से अंदाज़ा लगाना है। चलो आप देखो यहाँ पर शक्लों में, ऊपर का सवाल हमारा जो है इसमें शक्लों में क्या तब्दीली आ रही है आपको पहचानना है। ठीक है, पहचानो जल्दी से और बताओ कि यहाँ जो तब्दीली है वो कौन सी है। आ गया जवाब? हाँ आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो। चलो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, पहली शक्ल देखो, पहली शक्ल में राइट साइड में है, दूसरी शक्ल में घूमकर वो यहाँ आ गया। किधर घुमा है वो? लेफ्ट टर्न लिया उसने। ठीक है, फिर जो है अगली शक्ल में वो इस तरह से टर्न लेकर यहाँ आ गया। फिर उसके बाद वाली शक्ल में ये टर्न लेकर वो यहाँ पर आ गया, दिख रहा है। अब इसके बाद वाली शक्ल में वो इस तरह से टर्न लेकर यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। तो बताओ फिर कौन सा शक्ल है? उसकी हरकत देख रहे हैं आप घूमने की? तो इसका मतलब ये है कि वो जब वहाँ आएगा तो इसका मतलब हमारा जवाब ये है, बड़े मियाँ। अरे इसको बोल रहा हूँ भाई मैं, ये वाले बड़ा दायरा बन गया ना, तो ये जो है हमारा जवाब बनेगा। आपका क्या जवाब आया था? गलत बात। अगर नहीं सही आया तो अपने जल्दी से कैच करना था, समझना था कि क्या तरतीब है इसमें। मैंने कहा था कि घड़ी के समत में, घड़ी के कांटे के समत में या घड़ी के मुखालिफ समत में घूमेगा, तो यहाँ मुखालिफ समत में घुमा और वो जिस अंदाज में घुमा हमने वैसे समझ कर उसको कर लेना था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगले सवाल पर आ जाते। ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, बराबर हो रहा है टाइम। हाँ 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 हाँ, अब तो शक्ल में ज़्यादा चीज़ें आ गई, अलामतें भी ज़्यादा हैं, समझना भी थोड़ा ज़्यादा है। कैसे समझेंगे फिर? चलो फिर समझना शुरू करें। तो शुरू कर दे समझना। कैसे समझेंगे? मेंटल एबिलिटी का टेस्ट देते हुए आपने पेंसिल ज़रूर हाथ में रखना है। वैसे पेपर देते हुए भी आपको जो है पेंसिल का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें आप जब उसको उस पर निशान लगाएंगे मुख्तलिफ अंदाज में समझने के लिए, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अभी देखो यहाँ पर हरकत किस तरह से हो रही है। ठीक है, मैं कोई एक अलामत को इसमें से चुन लेता हूँ। ठीक है, मुंतखब करते हैं हम इसमें से। तो मैं दायरे को ले लेता हूँ। ठीक है, तो दायरा जो है अभी ऊपर की तरफ में है, अगली शक्ल में वो नीचे की तरफ गया। क्या हुआ? नीचे की तरफ में गया। उसके बाद वाली शक्ल में वो इस तरफ आया, एरो से आपको समझ में आ जाएगा, तीर के निशान से इस तरफ आया। उसके बाद वाली शक्ल में वो, मतलब यहाँ से वो जो है पहले यहाँ से वो इधर आ गया दूसरी शक्ल में। ठीक है, दूसरी शक्ल के बाद वो तीसरी शक्ल में इस तरफ चला गया, एरो से समझ लीजिए। और चौथी शक्ल में फिर वो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। दूसरी शक्ल में नीचे, तीसरी शक्ल में इधर, चौथी शक्ल में ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो फिर कहाँ आएगा? कौन सा आएगा? हाँ, अब देखो यहाँ पर आपको चकमा देने के लिए 3 जगह दायरे ऊपर है। 1 2 3। तो आपको क्या चीज़ देखना है कि दायरे के बाद हर जगह जो है मुरब्बा है ना। दायरे के बाद हर जगह क्या है? मुरब्बा है। और दायरे से पहले हर जगह मुसल्लस है। तो दायरे से पहले यहाँ जो है मुसल्लस, दायरे के बाद मुरब्बा। तो इसका मतलब यही सही है ना। यहाँ तरतीब बदल गई है, दायरे के पीछे जो है मुसल्लस आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है। वरना आप देखेंगे दायरा वहाँ चल गया, चलो टिक, फाइनल हो गया। अरे लेकिन सही नहीं हुआ ना मियाँ, गलत हो रहा है ना वो, तो गलत नहीं होने देना है। समझ में आ रहा है? दूसरी अलामतों में भी थोड़ा सा मुआवजा कर लेना है। तो हमारा जवाब क्या आएगा फिर? ये आएगा, मुसल्लस इधर चल जाएगा, मुरब्बा उधर चल जाएगा, दायरा ऊपर चल जाएगा, चला जाएगा। हाँ ऐसा, ठीक है। फिर तो कौन सा जवाब आएगा? ये लकीरें मेरी इधर उधर भागती रहती हैं, इसका टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चौथा हमारा सही जवाब रहेगा। चलो फिर अगली शक्ल पे आ जाते हैं। यहाँ बोलो अब सवालिया निशान की जगह क्या आएगा? जल्दी से आपका जवाब आना चाहिए, देखते ही आ जाना चाहिए। अब तो आपको अपने आप को चैलेंज करना चाहिए कि मैं 10 सेकंड के अंदर जवाब लाऊंगा। कैसे लाएंगे? अब आपने समझ लिया है, कई सवाल की प्रैक्टिस हो गई अब हमारे। तो यहाँ एक हिस्सा है शक्ल का, यहाँ शक्ल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, यहाँ शक्ल 3 हिस्सों में बटी, यहाँ शक्ल 4 हिस्सों में बटी। तो अगली शक्ल कितने हिस्सों में बटेगी? ऑब्वियसली 5 हिस्सों में बटेगी ना भाई। क्या नहीं बटेगी? अरे बाबा ऐसे ही होगा, 5 हिस्सों में बटेंगी हो। हाँ, अब 5 हिस्से कौन से हैं? ये दिख रहे हैं 5 हिस्से?
नहीं, ये 5 हिस्से नहीं, ये कितने हैं? 6 है ये, इसलिए ये गलत है। ये तो 8 हो गए मियाँ, 8 नहीं है, ये 5 हिस्से है, ये 5 हिस्सों वाला हमारा जवाब है। ठीक है, ये 5 हिस्से है, अगली शक्ल 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी और वही सही जवाब है। आपका सही आया था ना? जब ये मुस्कुरा रहे हम। ठीक है, मुस्कुराओ, मुस्कुराना अच्छी बात है। ऐसा मुंह क्या बना के बैठे? चलो अगले सवाल पे देखो। यहाँ देखो, आप क्या, आप अपने जल्दी बताना है बा, आपका आंसर पहले आना चाहिए। चलो 4 शक्लें देखो और फिर सवालिया निशान की जगह बताओ इनमें से कौन सी शक्ल आएगी। जल्दी जल्दी, इतनी देर नहीं लगना चाहिए। क्या है यहाँ पर शक्लों में? पहले शक्लों की मखसूस तरतीब जो है उसको समझ लीजिए। क्या है यहाँ पर? दायरा जो है वो लेफ्ट साइड में है और मुसल्लस जो है वो राइट साइड में है। और उनके अंदर जो गर्दिश हो रही है, जो घूम रहा है, वो घड़ी के कांटे के मुताबिक ही। ये मुसल्लस घूमकर यहाँ आ गया और ये घूमकर इधर चल गया यहाँ पर दूसरी शक्ल में। फिर ये जो है यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया दायरा तीसरी शक्ल में। चौथी शक्ल में ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से फिर अब क्या होगा कि मुसल्लस जाएगा इस जगह, मुसल्लस जाएगा इस जगह और दायरा जाएगा इस जगह पर। तो फिर होगा कौन सा? ये होगा वो जवाब। हाँ, दिमाग की बत्ती जली। मैं ये नहीं बोलूँगा ये खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, कुछ नहीं होगा ऐसा, है ना? अच्छा अच्छा पढ़ो, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ो, दिमाग की बत्ती जलेगी। ठीक है, समझ में आया आपके? जो इसके घूमने का अंदाज है, देखो अभी घड़ी के कांटों की तरह बिल्कुल वो घूम रही है, तो बराबर हम अपने जवाब पर चले गए। उसकी गर्दिश को, उसके जो है मोशन को, उसकी हरकत को समझना है। जैसे ही उसकी हरकत को सही से समझेगी, हमारा जवाब सही आ जाएगा। ठीक है ना? फिर चलो, फिर तुम्हारा जवाब सही आया था कि नहीं आया था? मत बोलो बाबा, मत बोलो, हम नहीं बोल रहे तो मत बोलो फिर भी। चलो ठीक है, हाँ या समझ के बताओ। चलो अब बताओ क्या होगा तो। चलो जल्दी जल्दी जवाब बताना है, लेकिन इतना टाइम तो लेना नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर इतना टाइम लेंगे तो फिर तो बाबा कुछ भी हो जाएगा। चलो जल्दी से बताओ। आपके पास बयास है और आप नोट कर रहे ना, उसमें चेक कर रहे हैं आप, बराबर सही आंसर टिक कर रहे। चलो इस पर देखो, यहाँ जो है 2 एरो ऊपर जा रही है, 1 एरो नीचे आ रही है पहली शक्ल में। तो दूसरी शक्ल में क्या हो रहा है कि वो जो नीचे आने वाला एरो है वो बीच में आ जा रहा है। दूसरी शक्ल में क्या हो रहा है? जो एरो नीचे जा रहा है वो बीच में आ जा रहा है। फिर जो है वो एरो बीच में आया था, अब उसके बाजू ये एरो का हरकत बदल रहा है, यहाँ आ रहा है दूसरी शक्ल में, फिर यहाँ से वो इधर चला जा रहा है, एक एक स्टेप में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? एक एक स्टेप में आगे बढ़ रहा है। यहाँ वो तीसरे में वो एक स्टेप आगे बढ़ा, यहाँ पहले में जो है एक स्टेप आगे बढ़ा, दूसरी शक्ल में आ गया। ठीक है, पहले से दूसरे नंबर पर आ गया, दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गया, तीसरे से वापस पहले नंबर पर आ गया, तीसरे से वापस पहले नंबर पर आ गया। तो आप कितने नंबर पर आएगा? फिर वो यहाँ पहले नंबर पर है, यहाँ एरो दूसरे नंबर पर है, डाउन वाला एरो। ठीक है, यहाँ एरो तीसरे नंबर पर गया, एक एक स्टेप आगे बढ़ा और डायरेक्ट चौथे में जो है वो वापस वो पहले पर आ गया। कितने पर आ गया? पहले पर। चक्कर मुकम्मल करके पहले पर आ गया। अब वो कितने पर जाएगा? बिल्कुल आसान, वो आएगा वापस पहले से, पहले के बाद दूसरे पर, है ना? ये पोजीशन पर आ गया ना वो, इसके बाद वापस ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन, फिर वो, फिर वापस, इस तरह से सिलसिला है मियाँ, ये सिलसिले है, ये सीरीज है ना? ये सिलसिले किसी से नहीं मिलते मगर। ठीक है, आ गया जवाब हमारा। बात समझ में आई आपके? आपने ताल्लुक को समझना है, शक्लों में जो मखसूस किस्म की तरतीब है उसको समझना है। और जब आप वो मखसूस तरतीब समझते हैं तो अलाउद्दीन का चिराग नहीं आता था, जवाब आता है। क्या है? जवाब मिल जाता है आपको, सही जवाब। कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा स्कॉलरशिप में माहिर। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्या है सवाल? यह मत बोलना सर बहुत बातें कर रहे तुम, मुझे तो बोलना ही पड़ता है ना। हाँ, अब चार शक्लें दी हुई, 5वीं का हमको बताना है। चलो लगाओ अंदाज, क्या हो रहा है चेंज?
क्या चेंज आ रहा है बताओ मियाँ जल्दी जल्दी। अभी यहाँ देखो एक चीज़ है खास। आपका जवाब आया कि पहले ये बताओ मुझे, दूसरी बातें नहीं होंगी, अभी आपका पहले जवाब आना चाहिए। हाँ जल्दी करो, आ गया? हाँ ठीक है चलो अब रुक जाओ। अब जो बात मैं बताऊंगा क्या आपने वही सोचा था, ये चेक करना, ये आपने दिया अंदाजे से लगा के। अंदाजे से अगर लगा के सही आएगा ना तो खुश मत होना, सही वो होना चाहिए जो। चलो देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो दायरा यहाँ है, दूसरी शक्ल में वो एक स्टेप आगे बढ़ा, ठीक है। दायरा एक स्टेप आगे बढ़ा दूसरी शक्ल में, तीसरी शक्ल में वो एक स्टेप आगे बढ़ा, ठीक है। यहां से इधर आ गए घड़ी की सुई के कांटों की तर्ज पर। चौथी शक्ल में फिर वो एक स्टेप आगे बढ़ा, तो पांचवी शक्ल में वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा, यानी यहां आएगा, ठीक है। मैं उसको इस तरह से बना देता हूं, कहाँ आएगा? यहां पर। अभी अपना एक दायरे का काम हो गया, लेकिन ये दोनों भी एक जैसा नहीं घूम रहे। ये जो है मुरब्बा जो है वो दो स्टेप घूम रहा है, यहां से डायरेक्ट यहां, ठीक है। यहां आ गए ना 2 नंबर पे, 1 2 2 स्टेप ले रहा है, 2 के बाद फिर 1 2 2 स्टेप ले रहा है, फिर 2 के बाद में यहां से 1 2 यहां आ जा रहा है, फिर अगली शक्ल में वो 2 स्टेप लेगा, यानी यहां चला जाएगा, है ना। कहां पर आ जाएगा वो? यहां पर आ जाएगा। तो जवाब आ गया, इसका मतलब हमारा कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। सही बता रहा हूं कि कुछ चुक जा रहा हूं मैं? अगर चुका तो मोबाइल पर बुक्का मत मार, ठीक है। मारना मत, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, बाद में मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मालूम पड़ेगा तो मगर है, ठीक है। तो देखो ये तरतीब का ख्याल रखना है आपको, तरतीब का ख्याल रखना है, आपने इसको समझ लेना है कि दोनों के दरमियान में अलग अलग तरह की हरकत है। अलग अलग तरह की मीन्स एक स्टेप चल रहा है, एक दूसरा 2 स्टेप चल रहा है ना। एक में 1 स्टेप की तब्दीली आ रही है, हरकत हो रही है, दूसरे में 2 स्टेप की हरकत हो रही है। तो दोनों को समझते हुए सही जवाब पर जाना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके? देखो वाला। चलिए अगले सवाल पर चले आते हैं, फिर हम ज़्यादा बाहर हो जा रहा मैं, ठीक है। चलो ये क्या है भाई, इतने सारे, इसमें अलामतें ज़्यादा है, इससे ज़्यादा अलामतें आ सकती है बोला, आपने उसको देखकर परेशान नहीं होना है, इससे ज़्यादा अलामतें भी आ सकती हैं। आपको रोटी तो नहीं दिख रही ना, ये दायरा ही है, नहीं तो टीचर बोलते हैं ये रोटी के 4 टुकड़े है, एक टुकड़ा हमने 3 टुकड़े खा लिए, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ। खाने पीने की बात मत करो अभी जो इसको समझो। यहाँ 4 हिस्से दिए हुए तीनों जगह पर, और 4 अलामतों का इस्तेमाल किया गया है ना। 4 अलामतें इस्तेमाल हुई और सवालिया निशान की जगह छोड़ी हुई। अब हमको देखना है कि क्या तब्दीली हो रही है। हम एक अलामत को लेकर चलते, ठीक है। एक अलामत को लेकर चलते, जमा की जो अलामत है वो 2 स्टेप में हरकत करेगी यहाँ, ठीक है। यहाँ से फिर ऊपर देखो 2 स्टेप, 1 2, फिर यहाँ से 1 2 यहाँ चली गई, फिर 1 2 करके वो कहाँ आएंगी? मैं दायरा बना देता हूँ, ठीक है। 1 2 करके वो कहाँ आएंगी? यहाँ पर जमा की अलामत आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरे देखते हैं, मुसल्लस को लेते हैं। मुसल्लस एक स्टेप में आगे बढ़ा यहाँ पर, और एक स्टेप में आगे बढ़ा, फिर अगली शक्ल में वो एक स्टेप में आगे बढ़ेगा, इसका मतलब वो यहाँ आएगा, ठीक है। सही बोल रहा हूँ ना? ऐसा ही होगा। अब दायरे को ले लो, दायरा जो यहाँ है एक स्टेप में आगे बढ़ा, फिर और एक स्टेप में आगे बढ़ा, अगली शक्ल में जब वो एक स्टेप में आगे बढ़ेगा तो वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है, वहाँ चला जाएगा। अभी इस पर से सही जवाब आ सकता है कि हमारा एक शक्ल बाकी रह जा रही, फिर भी है ना, वो चेक कर लेते हैं क्या रह गया बाकी। मुरब्बा बाकी रह गया। मुरब्बा जो है एक स्टेप में यहाँ आगे बढ़ा, फिर जो है दूसरे स्टेप में वो यहाँ आगे बढ़ गया, तीसरे स्टेप में क्या होगा, फिर अगली शक्ल में यहाँ चला जाएगा। हाँ अब हो गया काम आसान, आ गया जी मियाँ हमारा जवाब, आ गया जवाब हमारा। स्टेप में क्या तब्दीली आई ये समझना था बस, और शक्ल बना लेना, आपने याद रखना है। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो आपने स्पीड से जो एक शक्ल बनाना है, किस तरह का आएगा तो वहाँ जो चेंजेस हो रहे हैं मेंशन करते आना, अपने वहाँ दर्ज कर देना है, वो चीज़ होगी इंशाल्लाह, ठीक है। आसानी से पता चलेगा आपको। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। हाँ ये तुम्हारे लिए नहीं, पहली के बच्चों के लिए दिख रहा है मुझे सवाल। 1 2 3 4 लकीरें आ गई, तो अगले सवाल में कितनी होगी? हाँ देखो यहाँ पर ये जो सवाल है, तो ये सवाल जो है कितने क्या चेंज आ रहा है, बस 1 2 3 जो है लकीरों में इजाफा हो रहा है, 4, तो अगले इसमें क्या आएंगी? 5 लकीर आएंगी। 5 लकीरों वाला कौन सा है? तो वो जो है ये वाला है, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, इस पर ज़्यादा बात भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगले इस पर आ जाते हैं।
इतने, अब ये मत सोचना इतने आसान सवाल आएंगे, इतने आसान सवाल नहीं आएंगे भैया, थोड़े से आसान भी आते हैं, थोड़े एवरेज लेवल के। और आपके लिए तो हर सवाल एवरेज लेवल का ही रहेगा, ठीक है, आसान ही एवरेज, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ये देखो एरो में क्या तब्दीली आ रही है, ये भी घड़ी के कांटे के मुताबिक घूम रही है, ठीक है। एक स्टेप में वो सीधे से जो है इधर की तरफ चली गई है ना, किस तरह की हरकत हुई, इधर की तरफ गई तो एरो में ये टर्न आया, ठीक है। ये जो है फिर वैसा ही वही टर्न आया, यहाँ पर एक टर्न ऐसा आया है ना, और दूसरा टर्न यू आया, तो तीसरा टर्न क्या रहेगा, फिर वापस जो है वो यहाँ आ जाएगी, घूमकर जो है वो यहाँ चली जाएंगी। यहाँ कोई ऑप्शन भी नहीं दिया बोलना सर आपने, तो आप खुद ही समझ जाओ कि क्या आएगा ऑप्शन में, तो वो आएगा इधर की तरफ, ठीक है। एरो किधर चला जाएगा, एरो आ जाएगा यहाँ की तरफ, ठीक है। बात समझ में आई, सीधा फिर इधर फिर इधर, फिर वो इधर की तरफ हो जाएगा। क्या हुआ, समझ में नहीं आएगा, स्टेप में देख लो इसको तो आसानी से समझ में आएगा। इधर मुड़ रहा है, फिर नीचे मुड़ रहा है, फिर इधर मुड़ेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर खड़ा है ना, तो फिर उसके बाद में वो क्या हुआ, आड़ा हुआ, इधर हुआ, ये वाली लकीर को जाने दो, ठीक है। वो आड़ा हुआ, इधर की तरफ मुड़ा, फिर अगली तस्वीर में इधर की तरफ मुड़ा, फिर उसके बाद वाली तस्वीर में इधर की तरफ मुड़ेगा, और उसका रुख तो हमारा जो आ जाएगा, इस तरह का रुख हो जाएगा एरो का, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइए। हो, यहाँ देखो सवाल सब जगह सेम है, सवालिया निशान की जगह आने वाली तस्वीर पहचानना है हमको, तो हम क्या करते हैं, एक तस्वीर यहाँ बना ही लेते हैं, ठीक है। बना ली हमने तस्वीर, तो अब क्या करते हैं हम, अब जो है इसमें क्या तब्दीली आ रही है वो देखेंगे, और फिर अगली तस्वीर में हम चले जाएंगे। तो ये हम इस स्टार से शुरू करते हैं। स्टार में क्या तब्दीली आ रही है, वो लेफ्ट साइड में टर्न लिया उसने एक स्टेप, फिर और एक स्टेप ये घड़ी के मुखालिफ समतों में घूम रहा है, ठीक है। फिर इधर, फिर जो है अगली इसमें जो है नीचे आ जाएगा, तो फिर उसके बाद वाले में कहाँ जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ चला गया। एक मुरब्बे को देखो, मुरब्बा भी जो है मुखालिफ समतों में घूम रहा है घड़ी की, वो नीचे आ गया दूसरी में, तीसरी में वो ऊपर चला गया, यहाँ चला गया, चौथी में वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या तब्दीली आएगी, तो दायरा है, दायरा एक स्टेप ऊपर चढ़ा, फिर ऊपर एंटी क्लॉक में घूम रहा है, यहाँ चला गया तीसरी इसमें, तो चौथी शक्ल में वो यहाँ आ जाएगा। और मुसल्लस कहाँ जाएगा, फिर नीचे, ये मुसल्लस यहाँ है, वो एक स्टेप आगे गया, फिर एक स्टेप इधर आया, फिर एक स्टेप में वो यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब हमारा शक्ल में यह तब्दीली आएगी। यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हुए, डायरेक्टली करना है हमको, ठीक है। ऐसा पेपर में नहीं होता है, पेपर में ऑप्शन देते। बात समझ में आई, तो यहाँ हमारे जो है सवालात ख़त्म हो गए। हाँ, सवालात ख़त्म हुए, ये जो एक तरह की प्रैक्टिस हमने की है। और सवालात किस नौइयत के आते हैं, फिगर सीरीज से मुतालिक, अशकाल के सिलसिले से मुतालिक, ये हमने समझ लिया। समझा ही नहीं समझा, हाँ समझ लिया हमने। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का हम इंतज़ार करेंगे कि अब अगला टॉपिक हमारा क्या आता है। आपने इस सिलसिलों को समझते रहना है, अच्छी तरह से समझना है, और वो पॉइंट्स जो मैं शुरू में समझाता हूँ आपने अच्छी तरह से याद रखना है, नोट भी कर लेना है, ठीक है। अगर आपने नोट किए होंगे तो 4-5 बातें थी वो जो हमें याद रखना है, आपको आइंदा एग्ज़ाम में जो है मददगार होगी। बल्कि सिर्फ इस एग्ज़ाम में नहीं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप आगे देखें उसमें वो ज़रूरी होगा, ठीक है। फिर चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।